कौन बनेगा सांसद? जानिए आरा लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। आरा की लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों की नजर है। साल 1952 से लेकर 2019 तक यहां से 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। यहां की जनता ने बाहरी प्रत्याशियों को 15 बार मौका दिया है। इनकी पहली पसंद दूसरे जिलों के प्रत्याशी रहे हैं। शहर के इतिहास की बात करें तो यहाँ का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपना गुप्तवास यहाँ पर ही गुजारा था, जबकि साल 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की ये कार्यस्थली रही है। शुरुआती दौर में इस लोकसभा सीट की पहचान शाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के नाम से हुआ करती थी। साल 1991 से पहले आरा में बक्सर और आरा संसदीय क्षेत्र दोनों ही आते थे और उसके बाद मनेर विधानसभा क्षेत्र को आरा से अलग कर दिया गया और इसे पाटलिपुत्र क्षेत्र से जोड़ दिया गया। वर्तमान में भाजपा से आर.के. सिंह आरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। ये सुपौल जिले के रहने वाले हैं और फिलहाल ये भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। साल 2024 में आरा का विकास कार्य जारी। साल 2024 में आरा को कई उम्मीदें हैं। इस साल यहां के रेलवे स्टेशन की सूरत बदलेगी। पटना के बाद मुगलसराय जाने में ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन बनकर उभरने वाला है। यहां के 3 प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाकर 5 किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां से खुलने वाली ट्रेन की संख्या में भी बढ़ोतरी की जा रही है। पूर्वी गुमटी ब्रिज पर लाइट के साथ ही ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य पूरा किया जा रहा है। इस शहर में राजधानी पटना का ठहराव और दिल्ली हावड़ा सूरत के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। वहीं पिछले साल इस शहर में कई बड़े कार्य किए गए थे। टाटा आरा एक्सप्रेसवे के परिचालन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा आरा सासाराम लिंक परियोजना और सासाराम के लिए मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई थी। बिहार का आरा शहर रेलवे का नया हब बनने की ओर अपना कदम उठा रहा है। आरा जंक्शन पर 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन यहाँ कई तरह के विकास कार्य होना बाकी है। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा से भाजपा के सांसद आर.के. सिंह साल 2024 में एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी है। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद इस सीट से लोकसभा के प्रत्याशी है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सुदामा प्रसाद को पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान समेत कुशवाहा समाज का वोट मिल सकता है, लेकिन यहाँ भी भाजपा सेंधमारी कर सकती है। फिलहाल क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन साल 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प हो सकता है। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा? आरा से वर्तमान में सांसद भाजपा के आर.के. सिंह हैं। उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। साल 2019 में भी आर.के. सिंह ने इस क्षेत्र से दी पैच। साल 2019 में भी आर.के. सिंह ने इस क्षेत्र से जीत दर्ज की है। इसके बाद 35 सालों के बाद कोई प्रत्याशी लगातार दूसरी बार लोकसभा में पहुंचा था। इससे पहले साल 1984 के बाद यहां की जनता हर साल में अपने सांसद को बदलती रही है। मालूम हो कि साल 1952 से आरा सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुआ है। इसमें से 15 बार जनता ने बाहरी प्रत्याशियों को दिल्ली भेजा है। साल 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हलीराम भगत यहां से चुनाव जीतते आए हैं। वो भी पटना के ही रहने वाले थे। साल 1984 से 2019 तक नए उम्मीदवारों को जनता ने मौका दिया है। आरा के पहले सांसद बलीराम भगत लोकसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। साल 1952 से लेकर 1971 के आम चुनाव में यहां कांग्रेस का कब्जा रहा है। साल 1977 में पहली बार यहां गैर कांग्रेसी सांसद वीपी सिंह को चुना गया था। वो आईपीएफ पार्टी से हुआ करते थे। इसके बाद यहां राजद, समता और जदयू के प्रत्याशियों ने बारी बारी से जीत दर्ज की है। साल 1990 से आरा में सांसद बदलते आ रहे हैं। साल 1952 से लेकर 1971 तक यहां कांग्रेस के बलीराम भगत लगातार 5 बार सांसद बने। इसके बाद साल 1977 से लेकर 80 तक भारतीय लोक जनता दल और समता पार्टी सोशलिस्ट के चंद्रदेव वर्मा को जनता ने दिल्ली भेजा। इसके बाद यहां से कोई भी सांसद लगातार 2 बार जीत दर्ज करने में असफल रहा है। साल 1966 से लेकर 99 तक 3 चुनावों में लगातार अलग अलग सांसद बने हैं। इसके बाद ये बदलाव कब टूटता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चर्चा ये भी होती है कि जातीय समीकरण यहाँ हावी हो जाती है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव तक यहाँ यदुवंशियों का कब्जा रहा है। फिर कशवंशियों का कब्जा देखने को मिला। सिर्फ 1989 में अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार राम नरेश प्रसाद की जीत हुई थी। वहीं पिछले दोनों चुनाव में यहाँ यदुवंशी समाज के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। साल
2014 और 2019 में भाजपा के आर के सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की। 2019 में इन्होंने भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव को, 2014 में इन्होंने राजद के प्रत्याशी श्रम्भी भगवान कुशवाहा को मात दी थी। इससे पहले साल 2009 के ये जदयू के मीना सिंह सांसद थे और साल 2014 में राजद के कांति सिंह ने जीत हासिल की। इसलिए साल 2024 के चुनाव में क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अनुसार सीपीआई एमएल और भाजपा में किसका पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें।